कि मानिए दुलारी मेरा कहना, ओ इस भांति रहना जाके ससुराल में। शिक्षा संस्कार दे तो कभी परिवार में विवाद नहीं होगा, कभी तलाकें नहीं होंगी, कभी परिवार टूटेंगे नहीं, कभी बेटियां आत्महत्या नहीं करेंगी। परीक्षित जी, अगर बहू सास को सास की दृष्टि से न देखे, माँ की दृष्टि से देखे, तो क्या माता विवाद हो सकता? बोलो, क्या लड़ाई हो सकती है? अगर सास को बहू सास की दृष्टि से ना देखे, अपनी माँ की दृष्टि से देखे। लेकिन आजकल माँ की दृष्टि से नहीं देखती है। क्या कहती है? अपनी माँ को समझा लेना, पति से झगड़ा हो ना तो स्पष्ट बोल देती है, अपनी माँ को समझा लेना है, तेरा सत्यानाश हो तेरा। अभी तक तूने इसका मतलब ये माँ मानी नहीं। और जो लड़की मेरा तेरा करे, समझ लो उसका परिवार कभी एकजुट नहीं रह सकता। परिवार टूटने का समझ लो नंबर आ गया। जहां मेरा तेरा लग जाए, अपना पराया लगाने लगे लड़की। ध्यान रखना माता, सास को पिता की दृष्टि से देखे तो कभी विवाद नहीं, जेठानी देवरानी को बहन की दृष्टि से देखे तो कभी झगड़े नहीं होंगे। और एक बात और कहेंगे माताओं, कथा सुनने आई हो, ढोला नौटंकी आला लंगड़िया रसिया इनसे काम नहीं चलेगा। अपनी बेटियों के अंदर संस्कार चुन के डालो, चुन चुन करके संस्कार। ध्यान रखना माताओं, जिस लड़की का कांटेक्ट अपने मायके में मां से रहेगा ज्यादा, वो परिवार को कोई बचा नहीं सकता परीक्षा जी टूटने से। क्योंकि आजकल फोन है ना, काम तो कराओ नहीं पति, दो रोटी गैस पे सवेरे डाली, दो शाम को, और सब दिन मम्मी से हलो हलो परी रात। मम्मी सासू मैंने ये बोला, ससुर ऐसा कर रहे थे, छोटा देवर है वो ये कह रहा था, जेठ जी फसल बेच के आए, उन्होंने हिसाब किताब नहीं उनको दिया, ये तो सीधे सादे व्यक्ति हैं। आई मम्मी को मीटर उठी आओ, उन्होंने कही ललित तू जब कब तक सेत रहे, ऐसो जुर्म तेरे ऊपर है रहो, तू 112 डालकर पुलिस बुलाए ले। हाय बिटिया ने 112 नंबर डायल करो, पुलिस की गाड़ी चली आई, 2-4 सास में नहीं, 2-4 ससुर में। दरार पैदा हो गई माताओं। ये नहीं कहता हूं कि अपनी माँ से संपर्क तोड़ दो, क्योंकि 9 महीना कोख में रखा, कोई भी बिटिया हो परीक्षा जी अपनी माँ से दूर नहीं हो सकती। लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता में हाल चाल ले लिया करो, और ज्यादा फोन मत करो, मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक लिमिट। कोई और बात करनी है तो 10 मिनट तक, लेकिन ये मतलब नहीं कि 6-6 घंटा तक माता से ही जुड़ी रहो, अपनी मम्मी से ही जुड़ी रहो। 6-8 घंटे हो जाते हैं, पति भूखो डोल रहा हो, वे फोन पे लगी बेड पे पड़ी, इससे परिवार टूट जाता है। और विशेषकर निवेदन करूंगा मैं उन बेटियों की मां से कि अपनी बेटियों को जब आपने कन्यादान कर दिया, शादी कर दी, तो संपर्क उतना ही रखो।
हाल चाल लो। बेटी को कोई दुख तकलीफ मुसीबत है तो उसके सुख दुख में साथ दो, हाल चाल लो। अगर पति दुखी करता है तो आप कह सकती हो, लेकिन बिना बात के परिवार में कलह मत डालना देवियों, ध्यान रखना। परिवार को तोड़ने का सबसे बड़ा जो मुख्य ऊपर जो पूरा फोकस आता है, वो दोष आता है, वो केवल बेटी की माँ का आता है। लोग कहते हैं ना, अगर बिटिया का चाल चलन अच्छा होता तो लोग कहते हैं उसकी माँ भी अच्छी होगी। और अगर बेटी कलेश करती है, शोरगुल करती है, देवर जेठा सास ससुर को गालियां देती है, लड़ने के लिए मोहल्ला वालों से तैयार हो जाती है, तो लोग क्या कहते हैं, इसकी अम्मा होगी तैसी बिटिया है। कहते माताओं का नहीं, लोग कहते जैसी जैसी अम्मा है तैसी बिटिया है, जतोरे को निभाना ही नहीं देते गांव में। मैंने सुना है बुजुर्गों से, बोले बहू ना है जब तो चांद डाले ने। तो ध्यान रखना, अपनी बेटियों को संस्कार दे करके भेजो। 4 बर्तन खटकते हैं घर में, छोटी छोटी बातें अपनी मम्मी से शेयर मत किया करो। हाँ माताओं, आप भी ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट बात किया करो, ज्यादा हालचाल मत। बस हालचाल ले लिया आपने, दिना 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, ये नहीं कि 6-6, 8-8 घंटे तक बात चल रही। हाँ दोष लगता है ना। ध्यान रखना माताओं, अगर बेटी बहू सास को मां की दृष्टि से देखे विवाद नहीं हो सकता, और सास बहू को बेटी की दृष्टि से देखे तो कभी झगड़े नहीं हो सकते। अच्छा एक बात और कहेंगे, ज्यादातर गलती बहू की लोग मानते हैं ना, बहू की गलती, लेकिन कभी सासें होती हैं कि बुढ़ापा आइयो लेकिन चाबी उनकी गर्दन में पड़ी रहे, चाबी कुंजी। बहू ने अगर एक लोटा, अगर बहू को मुंह में छाले है, दिक्कत है, समस्या है, सब्जी खाने में मुंह में छाले हो गए, मुंह पक गओ, एक कटोरिया दूध डाल लो तो डोकरी इतने में फूल की टोपा हुई। लला आए तो लगी, लला क्या करें, मठा फेंते फेंत हाथन में ठेठे परी, लेकिन घी निकलते ही नहीं। बोले क्यों मम्मी? बोले तेरी बहू पर से मलाई मलाई खाए ले तो तार की। तो ऐसी शासन के तो चुटीला पकड़े जाते हैं, फिर ज्यादा बहू को लाग नहीं दी जाती। तो माताओं, बहू को बेटी समझो, तब बेटी तुम्हें मां समझेगी बहू। और जहां मां बेटी का संबंध हो जाए फिर तो वो परिवार स्वर्ग हो जाता है। कितनी सुंदर शिक्षा दी है देवकी की मां ने, कहा बेटी ओ कभी कभी सासु तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी मारे, इसलिए कि बहू ज्यादा दान दहेज लेकर के नहीं आई। लेकिन बेटी कुछ मत बोलना तू, मुंह मत खोलना तू। बहुत सुंदर। नीचे झुकाई के रही हो लेना, नीचे झुकाई के रही हो लेना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। और एक बात कहेंगे माताओं, बहू को बेटी मानो। जिस माता पिता ने अपनी बेटी को घर में रखने के बाद में पढ़ा लिखा के बड़ा किया, तुम्हारे बेटा के नीचे बांधी, और अब तुम जानो सुखी रखो या दुखी। अगर बहू तुम्हारे घर में सुखी दुखी रहती है तो समझ लो तुम्हारे परिवार का, माता बहनों भाई बंधु, सच्चाई तुम्हें के सुख चैन छिन जाता है। अगर बहू खुशहाल रहती है तो परिवार स्वर्ग तुल्य हो जाता है, वो परिवार में आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। तो माताओं, किसी ने अपने बेटी अपने कलेजे के टुकड़े के दिया है तो उसके कलेजे के टुकड़ों को संभाल के रखो। ओ
श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ श्री ओठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, ओठों की बेटी जरूर नहीं तेरे सर पे 1.5 हाथ को घूंघट हो, लेकिन सर झुका हो। जरूर नहीं तेरी आंखों में काजल हो, कटीलो सुरमा हो ना हो, आंखों में शर्म होनी चाहिए। जरूर नहीं तेरी ओठों में लाली हो ना हो, मगर मुस्कान होनी चाहिए, भलाई की बिंदिया होनी चाहिए, नेकी की नथुनियां होनी चाहिए। और तू अपने शरीर को वस्त्रों से, आभूषणों से, सोने चांदी से मत सजाना, अपने शरीर को गुणों से सजाना, अपने शरीर को सुंदर शुभ गुणों से सजाना। तू वेद की अनुगामिनी बन के रहना, जो दुनिया के लोग तेरे माता पिता को सम्मान दें। कंठ श्री